हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेक आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, कल 2023 यूपी पीसीएस का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है और मेक आईएएस ने इसमें बहुत ही शानदार सफलता हासिल की है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हुए मेक आईएएस के, और अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग टॉप 10 में 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं और ओवरऑल लगभग 10 प्लस एसडीएम यहाँ से चयनित हुए हैं। और अगर हम पूरे रिजल्ट में मेक आईएएस का प्रदर्शन आके तो हमें दिखता है लगभग 50 से ज़्यादा स्टूडेंट मेक आईएएस से सिलेक्ट हुए हैं। तो इन सभी के लिए आप सभी को धन्यवाद, जिन लोगों ने सपोर्ट किया, अपना फेथ दिखाया। और कॉन्ग्रेचुलेशंस जो भी लोग सिलेक्ट हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आइए हम डिस्कस करते हैं मेक आईएएस की डेली आंसर राइटिंग में। सात्विक श्रीवास्तव सर जो कि शामिल थे, इनकी रैंक 3 आई हुई है, एसडीएम बने प्रॉपर। तो इनकी कॉपी के हम बारे में बात करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में जो भी मेक आईएएस से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उन सभी की कॉपीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग को और बेहतर कर सकें। जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वो ना दोहराएं और अपनी आंसर राइटिंग में डेप्थ ला सकें। इनका माध्यम अंग्रेजी था और इन्हीं के साथ में 8वीं रैंक पर निधि मैम सेलेक्ट हुई हैं। 10th रैंक पर हिंदी माध्यम में माधव सर सेलेक्ट हुए हैं। तो ये टॉप 10 के 3 स्टूडेंट हैं जो मेक आईएएस से सेलेक्ट हुए हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इनकी कॉपी पर, इन्होंने किस तरीके से आंसर को एड्रेस किया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़, जब इनकी को आप कॉपी देखेंगे तो 2-3 चीज़ों को आपको बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है, जिसमें सबसे पहला आएगा राइटिंग, दूसरा आएगा इनका प्रेजेंटेशन और कॉपी की सिमेट्री। ठीक है, नॉलेज तो आपको चाहिए चाहिए, नॉलेज तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, उसके बावजूद भी जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो इन सब चीज़ों को देखें। इसके अलावा जो इनका नॉलेज है उसको इन्होंने कैसे यहाँ पर प्रेजेंट किया है वो चीज़ आप देखेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना है इसमें। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है। तो उन्होंने बहुत छोटा सा एक इंट्रो लिखा हुआ है, लगभग 20 से 25 वर्ड्स में। 125 वर्ड्स वाला जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें यही एक अप्रोच होनी चाहिए कि लगभग 20 से 25 वर्ड्स में आपका इंट्रो हो, 20 से 25 वर्ड्स में आपका कंक्लूजन हो, और जो रिमेनिंग 75-70 वर्ड्स बनते हैं, 80 वर्ड्स बचते हैं, उसमें आप अपनी मेन बॉडी को एड्रेस करें प्रश्न की। ठीक है, तो आप देखेंगे इन्होंने छोटा सा एक इंट्रो दिया हुआ है और इंट्रो में इन्होंने जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दिया है। ये एक अच्छी अप्रोच होती है ताकि आप एग्जामिनर को, जो इवेल्युएटर वहां पर होता है, उसको फोर्स कर सके कि वो आपकी कॉपी अच्छे से पढ़े। अगर वो अच्छे से पढ़ेगा तभी वो आपके नॉलेज के साथ, आपकी कॉपी के साथ जस्टिस कर पाएगा। ठीक है, तो छोटा सा इन्होंने इंट्रो लिखा हुआ है, एकदम साफ सुथरा सा, जो कीवर्ड्स हैं जो चाहते हैं कि ये इस पर नजर पड़े उसको अंडरलाइन किया हुआ है। और फिर आगे मेन बॉडी में कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया की इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, तो उसमें इन्होंने हर एक चीज के लिए, हर एक डायमेंशन के लिए एक छोटी सी हेडिंग बना दी है। कोशिश की इन्होंने कि हर एक डायमेंशन को एक एक हेडिंग में समेटा जाए और उस डायमेंशन को 2-3 वर्ड्स में या 2-3 लाइन में इन्होंने एड्रेस किया हुआ है, जिसमें एग्जाम्पल्स वगैरह डाले हुए हैं। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है एक क्वेश्चन को एड्रेस करने का। देखिए, शुरुआत में कुछ कीवर्ड्स, कुछ एग्जाम्पल्स, देन आगे बढ़ करके इन्होंने डेटा डाला हुआ है, डेटा को अंडरलाइन किया हुआ है। और अगर आप सही इनकी कॉपी को गौर से देखेंगे तो हर एक पॉइंट में इन्होंने डेटा डाला हुआ है। और ये इनकी स्टार्टिंग की कॉपी है जब इन्होंने 30 से 35 पेपर ही लिखे हुए थे। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 37 है आई थिंक, तो सेकंड पेपर का। तो आप ये सोचिए कि अभी इन्होंने अपने जो मेंस के लिए आंसर राइटिंग जो कर रहे थे उसमें इन्होंने लगभग 30% के आसपास भी इन्होंने पूरा नहीं किया था, तब इनकी आंसर राइटिंग की ये डेप्थ है। तो आप सोचिए जब इन्होंने अपना पूरा आंसर राइटिंग कर लिया होगा, आगे हम इनकी फुल एंड कॉपी भी डिस्कस करेंगे, तो वहां पर ये कहां पर पहुंचे होंगे। ठीक है, और आंसर राइटिंग में कितना इंप्रूवमेंट किया होगा जब इन्होंने यहां पर ये प्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। आगे आप देखेंगे छोटा सा इंट्रो, सॉरी कंक्लूजन बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, 2 से 3 लाइन में। तो अच्छी अप्रोच, 20 से 25 वर्ड्स में इंट्रो, मेन बॉडी को देन एड्रेस किया हुआ है, हर एक में एग्जाम्पल, जो कीवर्ड्स हैं, जो डेटा है, जो आपके एग्जाम्पल्स हैं, उनको अंडरलाइन किया हुआ है, हर एक डायमेंशन के लिए एक अलग से हेडिंग बना दी है, और छोटा सा कंक्लूजन। अगर आप ये गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा इंट्रो और कंक्लूजन में वर्ड्स लिख देंगे तो मेन बॉडी के लिए बचता नहीं है। तो ये सारी चीजों को आप देखिए।
अगेन इन्होंने अगला जो प्रश्न है कि आपका जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये कैसे गेम चेंजर हो सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडिया में। तो छोटा सा ये डीबीटी होता क्या है, एक सेंटेंस में इन्होंने समझा दिया है, बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लिखा, एक सेंटेंस जितना नीड है उतना ही एड्रेस किया हुआ है। इसको एक परफेक्ट कॉपी आप बोल सकते हैं। चीजों को अंडरलाइन किया हुआ है, जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। देन अगेन जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसको एक हेडिंग बना दी है कि ये कैसे जो डीबीटी है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गेम चेंजर है, और उसको हेडिंग बना करके आगे छोटी छोटी हेडिंग्स में फिर डायमेंशंस में उसको एड्रेस किया हुआ है। हर एक हेडिंग में दो दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक दो जहां पर जो नीड है आप देखेंगे हर एक के लिए इन्होंने हर एक अपने आर्गुमेंट को उसको डेप्थ देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल या डेटा या एक फैक्ट कुछ ऐसा जोड़ा हुआ है ताकि आप उसको समझ सके अच्छे से। ठीक है, आगे यहां पर भी एक अगला पॉइंट लिखा, उसमें 4 पॉइंट्स बना दिए अगले डायमेंशन में, अगेन एक और पॉइंट उसमें सब पॉइंट, देन चैलेंजेस को एड्रेस किया है और यहां पर थोड़ा सा कंक्लूजन लिखा हुआ है। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन देखिए, डायग्राम फ्लो चार्ट का अबंडेंस में यूज हुआ है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि इम्पोज्ड लग रहा हो, जहां पर नीड है वहां पर, और एक कॉपी मोनोटोनस ना हो पाए इसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, एक क्वेश्चन में भी जो फ्लो चार्ट यूज किए हुए हैं वो अलग अलग तरीके के यूज किए हुए हैं, तो मोनोटनी नहीं होनी चाहिए आपकी कॉपी में। अगले आंसर में आप देखेंगे कि इन्होंने इस तरीके का एक फ्लो चार्ट बना दिया है ताकि कॉपी मोनोटोनस ना लगे। ठीक, अगेन जेंडर बजटिंग के बारे में क्वेश्चन है और ये कैसे वीमेन एम्पावरमेंट को हेल्प करता है, तो इसमें भी छोटा सा एक इंट्रो, वही 20 से 25 वर्ड्स का, जिसमें होता क्या है जेंडर बजटिंग उसको एड्रेस किया है। देन वीमेन एम्पावरमेंट में इसका रोल क्या है उसके लिए इन्होंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और देखने में तो ये 4 पॉइंट्स लग रहे हैं, जब इनको आप सही से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 4 डायमेंशन है और हर एक डायमेंशन में फिर 2-2 3-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने 10 पॉइंट्स लिखे हुए थे उसको एड्रेस करने के लिए, लेकिन जब उसको आप हम कॉपी देखते हैं तो पता चलता है वो 10 पॉइंट्स जो होते हैं वो किसी एक या दो डायमेंशन को ही उसको एक्सपैंड करके 10 पॉइंट्स बना दिए गए, और बहुत सारे अच्छे डायमेंशन जो उसमें लिखे जा सकते थे वो छोड़ दिए हैं। तो इन्होंने ये गलती नहीं की है, आपको ये इनकी कॉपी में देखने को मिलेगा कि इन्होंने हर एक डायमेंशन के लिए एक हेडिंग बनाई है और फिर उसमें एग्जाम्पल्स में उसको एक्सपेंड किया हुआ है। देन चैलेंजेस को एड्रेस किया है, और नीचे जाकर के जो वे फॉरवर्ड्स है वो इन्होंने यहाँ पर कंक्लूजन में लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट वाले में इंपॉर्टेंस बता दिया, इसमें वे फॉरवर्ड बता दिया कंक्लूजन में, तो मोनोटनी जो है वो यहाँ पर ब्रेक हुई है। आप देखेंगे कॉपी ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को सेम तरीके से एड्रेस किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में कुछ इनोवेशन मिलेगा आपको, उसके लिखने के तरीके पर भी इनोवेशन है, उसके प्रेजेंटेशन के भी लेवल पर भी इनोवेशन है, और जो डायग्राम फ्लोचार्ट वगैरह यूज किए गए हैं उसके लेवल पर भी इनोवेशन है, तो इसको आप एक परफेक्ट कॉपी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में क्वेश्चन से पूछा गया है कि एसडीजी होते क्या हैं, देन इंडिया में चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं इन गोल्स को अचीव करने में। तो इन्होंने शॉर्ट में बता दिया कि एसडीजी क्या होते हैं, वही 20 से 25 वर्ड्स में। देन यहाँ पर छोटा सा एक एसडीजीज का एक कह सकते हैं कि यहाँ पर उसका एक इंट्रो दे दिया है कि कितने हैं, क्या है और किससे रिलेटेड है। देन आगे बता दिया है चैलेंजेस, और चैलेंजेस के साथ में ही इन्होंने बता दिया है कि कैसे इन चैलेंजेस से निपटा जाए। ठीक है, और लास्ट में छोटा सा यहाँ पर क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था तो इन्होंने यहाँ पर, अच्छा ये क्वेश्चन 200 वर्ड्स वाला है तो इन्होंने चैलेंजेस बताए हैं और उनसे कैसे निपटा जाए, और लास्ट में कंक्लूजन छोटा सा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका बेसिकली जनधन योजना के बारे में है ये प्रश्न कि अलग अलग सेक्टर्स हैं कैसे उनकी सक्सेस को इवेल्युएट करेंगे जनधन योजना। तो इन्होंने छोटा सा एक इंट्रो दिया हुआ है, बेसिकली 8 साल पूरे हो गए हैं उस चीज़ को यहाँ पर एड्रेस किया हुआ है, डेटा डाल दिया है कितने बेनिफिशरीज हैं। आप देखेंगे कि उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है ताकि उस पर नजर पड़े, उस डेटा पर एग्जामिनर की नजर पड़े, और अगर एग्जामिनर सही से देखेगा नहीं आपने क्या लिखा हुआ है तो वो मार्क्स नहीं देगा, वो बेसिक
यही करेगा कि वो 50% या उससे थोड़ा सा नीचे मार्क्स दे देगा और आपका सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक जाएगा। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, कुछ इनोवेशन आपकी कॉपी में होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे फ्लो चार्ट बना करके जनधन योजना का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके बारे में चर्चा की है और इसके सोशल सेक्टर्स इम्पैक्ट्स की यहाँ पर बात की है। जनधन योजना की सोशल सेक्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उनको 4 पॉइंट्स में इन्होंने एड्रेस किया है और सब में एग्जांपल्स डाला हुआ है, आप देखेंगे उसको अंडरलाइन किया हुआ है, डेटा डाला हुआ है। तो ये एक अच्छी अप्रोच होती है। इकोनॉमिक सेक्टर की बात की है, वहां पर भी सेम इन्होंने डेटा डाला हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है कीवर्ड्स को, डेटा को, फिर अचीवमेंट्स यहां पर दिखा दिए हैं। जितने सारे डायमेंशंस थे हर एक डायमेंशन के साथ जस्टिस किया है, हर एक को प्रॉपर एक स्पेस दिया है अपनी कॉपी में, और फिर चैलेंजेस। ठीक है, तो ये एक अच्छी कॉपी आप कह सकते हैं। यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में ये अगला प्रश्न है। तो छोटा सा इन्होंने एक इंट्रो लिखा हुआ है। आप देखेंगे कॉपी में आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं पर भी गिच पिच कर दिया है, साफ सुथरा लिखा हुआ है। आपको दिखेगा कि हर एक जो कह सकते हैं कि लाइन है जहां पे खत्म होना चाहिए, जहां से शुरू होना चाहिए, प्रॉपर डिवीजन दिखेगा कि ये इंट्रो है, बाद में यहाँ से अगला पार्ट स्टार्ट किया है मेन बॉडी का। ठीक है, और जो इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि जो एरोज हैं एक दूसरे में मिले जा रहे हैं या फिर एक पार्ट और दो पार्ट ये जो अलग अलग यहाँ पे सब मिल जा रहे हैं। तो जो अलग अलग लिखा हुआ है, जो सिमेट्री है कॉपी में, वो भी इसकी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा नीड्स क्या है उसके बारे में चर्चा की है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। देन इसके नीड्स में 2-3 डायमेंशन इन्होंने ओपन किए हुए हैं। आगे जा करके चैलेंजेस क्या हैं इसके, उसकी बात की है, और फिर यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा वे फॉरवर्ड की बात की है इन्होंने कंक्लूजन में। तो जहाँ पर जो डेटा है उसको इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है अच्छे से, राइटिंग अच्छी है। अगला प्रश्न, अगला इन्होंने छोड़ दिया है जो करंट का आता है 7वां। तो ओवरऑल इस कॉपी को एक हम अच्छी कॉपी कह सकते हैं। इन्होंने प्रश्न के हर एक भाग को अच्छे से एड्रेस किया हुआ है। जो चीज वो दिखाना चाहते हैं उसके लिए इन्होंने उसको बॉक्स में बंद किया है या फिर उसको अंडरलाइन किया हुआ है, अलग पेन से भी लिखा हुआ है। कॉपी स्कैन है तो वो एक ही पेन इसमें दिख रहा है। जो हमने अपनी ओरिजिनल में कॉपीज देखी है तो कुछ कुछ कॉपीज में इन्होंने दूसरे पेन का यूज किया हुआ है। तो ये एक अच्छा अप्रोच होता है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी कॉपी शेयर करेंगे। सात्विक सर को अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, 3rd रैंक लाने के लिए यूपीपीसीएस 2023 में, और आप सभी को बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। आप इस कॉपी से सीखिए, अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करिए। उम्मीद है अगली बार हम आपकी कॉपी डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।